रोमियो रोमियो अध्याय 1। पौलुस, जो यीशु मसीह का दास है, जिसे परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए बुलाया, जिसे परमेश्वर के उस सुसमाचार के प्रचार के लिए चुना गया, जिसके पहले ही नबियों द्वारा पवित्र शास्त्रों में घोषणा कर दी गई, जिसका संबंध पुत्र से है, जो शरीर से दाऊद का वंशज है, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए जाने के कारण जिसे सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र दर्शाया गया है, यही यीशु मसीह हमारा प्रभु है। इसी के द्वारा मुझे अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, ताकि सभी गैर यहूदियों में उसके नाम में वह आस्था जो विश्वास से जन्म लेती है पैदा की जा सके। उनमें परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह का होने के लिए तुम लोग भी बुलाए गए हो। वह मैं तुम सब के लिए जो रोम में हो और परमेश्वर के प्यारे हो, जो परमेश्वर के पवित्र जन होने के लिए बुलाए गए हो, यह पत्र लिख रहा हूँ। हमारे परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें उसका अनुग्रह और शांति मिले। सबसे पहले मैं यीशु मसीह के द्वारा तुम सब के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा संसार में सब कहीं हो रही है। प्रभु, जिसकी सेवा उसके पुत्र के सुसमाचार का उपदेश देते हुए मैं अपने हृदय से करता हूँ, प्रभु मेरा साक्षी है कि मैं तुम्हें लगातार याद करता रहता हूँ। अपनी प्रार्थनाओं में मैं सदा ही विनती करता रहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा किसी तरह पूरी हो। मैं बहुत इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मिलकर कुछ आत्मिक उपहार देना चाहता हूँ, जिससे तुम शक्तिशाली बन सको, या मुझे कहना चाहिए कि मैं जब तुम्हारे बीच हूँ तब एक दूसरे के विश्वास से हम परस्पर प्रोत्साहित हों। भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हारे पास आना बार बार चाहा है, ताकि जैसा फल मैंने गैर यहूदियों में पाया है वैसा ही तुमसे भी मैं पा सकूं, किंतु अब तक बाधा आती ही रही। मुझ पर यूनानियों और गैर यूनानियों, बुद्धिमानों और मूर्खों सभी का कर्ज है। इसलिए मैं तुम रोम वासियों को भी सुसमाचार का उपदेश देने को तैयार हूँ। मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि उसमें पहले यहूदी और फिर गैर यहूदी जो भी उसमें विश्वास रखता है, उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि सुसमाचार में यह दर्शाया गया है, परमेश्वर मनुष्य को अपने प्रति सही कैसे बनाता है, यह आदि से अंत तक विश्वास पर टिका है, जैसा कि शास्त्र में लिखा है, धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। उन लोगों को जो सत्य की अधर्म से दबाते हैं, बुरे कर्मों और हर बुराई पर स्वर्ग से परमेश्वर का कोप प्रकट होगा। और ऐसा हो रहा है क्योंकि परमेश्वर के बारे में वे पूरी तरह जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन्हें बताया है। जब से संसार की रचना हुई, उसकी अदृश्य विशेषताएं, अनंत शक्ति और परमेश्वरत्व साफ साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं से वे पूरी तरह जानी जा सकती हैं जो परमेश्वर ने रची। इसलिए लोगों के पास कोई बहाना नहीं। यद्यपि वे परमेश्वर को जानते हैं, किंतु वे उसे परमेश्वर के रूप में सम्मान या धन्यवाद नहीं देते, बल्कि वे अपने विचारों में निरर्थक हो गए और उनके जड़ मन अंधेरे से भर गए। वे बुद्धिमान होने का दावा करके मूर्ख ही रह गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, चिड़ियाओं, पशुओं और सांपों से मिलती जुलती मूर्तियों में उन्होंने ढाल दिया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मन की बुरी इच्छाओं के हाथों सौंप दिया। वे दुराचार में पड़कर एक दूसरे के शरीरों का अनादर करने लगे। उन्होंने झूठ के साथ परमेश्वर के सत्य का सौदा किया, और वे सृष्टि के बनाने वाले को छोड़कर उसकी बनाई सृष्टि की उपासना सेवा करने लगे। परमेश्वर धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें तुच्छ वासनाओं के हाथों सौंप दिया। उनकी स्त्रियां स्वाभाविक यौन संबंधों के बजाय अस्वाभाविक यौन संबंध रखने लगी। इसी तरह पुरुषों ने स्त्रियों के साथ स्वाभाविक संभोग छोड़ दिया और वे आपस में ही वासना में जलने लगे, और पुरुष परस्पर
एक दूसरे के साथ बुरे कर्म करने लगे, उन्हें अपने भ्रष्टाचार का यथोचित फल भी मिलने लगा। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहचानने से मना कर दिया, सो परमेश्वर ने उन्हें कुबुद्धि के हाथों सौंप दिया और ये ऐसे अनुचित काम करने लगे जो नहीं करने चाहिए थे। वे हर तरह के अधर्म, पाप, लालच और बैर से भर गए। वे डाह, हत्या, लड़ाई झगड़े, छल छद्म और दुर्भावना से भरे हैं। वे दूसरों का सदा अहित सोचते हैं। वे कहानियां घड़ते रहते हैं। वे पर निंदक हैं और परमेश्वर से घृणा करते हैं। वे उद्दंड हैं, अहंकारी हैं, बड़बोला हैं, बुराई के जन्मदाता हैं और माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। वे मूढ़, वचन भंग करने वाले, प्रेम रहित और निर्दय हैं। चाहे वे परमेश्वर की धर्मपूर्ण विधि को जानते हैं जो बताती है कि जो ऐसी बातें करते हैं वे मौत के योग्य हैं, फिर भी वे न केवल उन कामों को करते हैं बल्कि वैसा करने वालों का समर्थन भी करते हैं। रोमियो अध्याय 2। सो न्याय करने वाले मेरे मित्र, तू चाहे कोई भी है, तेरे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि जिस बात के लिए तू किसी दूसरे को दोषी मानता है उसी से तू अपने आप को भी अपराधी सिद्ध करता है, क्योंकि तू जिन कर्मों का न्याय करता है उन्हें आप भी करता है। अब हम यह जानते हैं कि जो लोग ऐसे काम करते हैं उन्हें परमेश्वर का उचित दंड मिलता है। किंतु हे मेरे मित्र, क्या तू सोचता है कि तू जिन कामों के लिए दूसरों को अपराधी ठहराता है और अपने आप वैसे ही काम करता है, तो क्या तू सोचता है कि तू परमेश्वर के न्याय से बच जाएगा? या तू उसके महान अनुग्रह, सहन शक्ति और धैर्य को हीन समझता है और इस बात की उपेक्षा करता है कि उसकी करुणा तुझे प्रायश्चित की तरफ ले जाती है? किंतु अपनी कठोरता और कभी पछतावा नहीं करने वाले मन के कारण उसके क्रोध को अपने लिए उस दिन के वास्ते इकट्ठा कर रहा है जब परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। परमेश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह बदले में अनंत जीवन देगा। किंतु जो अपने स्वार्थीपन से सत्य पर नहीं चलकर अधर्म पर चलते हैं, उन्हें बदले में क्रोध और प्रकोप मिलेगा। हर उस मनुष्य पर दुख और संकट आएंगे जो बुराई पर चलता है, पहले यहूदी पर और फिर गैर यहूदी पर। और जो कोई अच्छाई पर चलता है उसे महिमा, आदर और शांति मिलेगी, पहले यहूदी को और फिर गैर यहूदी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जिन्होंने व्यवस्था को पाए बिना पाप किए, वे व्यवस्था से बाहर रहते हुए नष्ट होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था में रहते हुए पाप किए, उन्हें व्यवस्था के अनुसार ही दंड मिलेगा, क्योंकि वे जो केवल व्यवस्था की कथा सुनते हैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है, बल्कि जो व्यवस्था पर चलते हैं वे ही धर्मी ठहराए जाएंगे। सो जब गैर यहूदी लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो चाहे उनके पास व्यवस्था नहीं है तो भी वे अपनी व्यवस्था आप हैं। वे अपने मन पर लिखे हुए व्यवस्था के कर्मों को दिखाते हैं। उनका विवेक भी इसकी ही साक्षी देता है और उनका मानसिक संघर्ष उन्हें अपराधी बताता है या निर्दोष कहता है। ये बातें उस दिन होंगी जब परमेश्वर मनुष्य की छुपी बातों का, जिसका मैं उपदेश देता हूँ, उस सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। किंतु यदि तू अपने आप को यहूदी कहता है और व्यवस्था में तेरा विश्वास है और अपने परमेश्वर का तुझे अभिमान है और तू उसकी इच्छा को जानता है और उत्तम बातों को ग्रहण करता है, क्योंकि व्यवस्था से तुझे सिखाया गया है, तू यह मानता है कि तू अंधों का अगुआ है, जो अंधेरे में भटक रहे हैं उनके लिए तू प्रकाश है, अबोध लोगों को सिखाने वाला है, बच्चों का उपदेशक है, क्योंकि व्यवस्था में तुझे साक्षात ज्ञान और सत्य ठोस रूप में प्राप्त हैं। तो तू जो औरों को सिखाता है अपने को क्यों नहीं सिखाता? तू जो चोरी नहीं करने का उपदेश देता है स्वयं चोरी क्यों करता है? तू जो कहता है व्यभिचार नहीं करना चाहिए स्वयं व्यभिचार क्यों करता है? तू जो मूर्तियों से घृणा करता है
मंदिरों का धन क्यों छीनता है? तू जो व्यवस्था का अभिमानी है, व्यवस्था को तोड़कर परमेश्वर का निरादर क्यों करता है? तुम्हारे कारण ही गैर यहूदियों में परमेश्वर के नाम का अपमान होता है। जैसा कि शास्त्र में लिखा है, यदि तुम व्यवस्था का पालन करते हो तभी खतने का महत्व है, पर यदि तुम व्यवस्था को तोड़ते हो तो तुम्हारा खतना रहित होने के समान ठहरा। यदि किसी का खतना नहीं हुआ है और वह व्यवस्था के पवित्र नियमों पर चलता है, तो क्या उसके खतना रहित होने को भी खतना न गिना जाए? वह मनुष्य जिसका शरीर से खतना नहीं हुआ है और जो व्यवस्था का पालन करता है, तुझे अपराधी ठहराएगा। जिसके पास लिखित व्यवस्था का विधान है और जिसका खतना भी हुआ है और जो व्यवस्था को तोड़ता है। जो बाहर से ही यहूदी हैं, वह वास्तव में यहूदी नहीं है। शरीर का खतना वास्तव में खतना नहीं है। सच्चा यहूदी वही है जो भीतर से यहूदी है। सच्चा खतना आत्मा द्वारा मन का खतना है, न कि लिखित व्यवस्था का। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से की जाती है। रोमियो अध्याय 3। सो यहूदी होने का क्या लाभ या खतने का क्या मूल्य? हर प्रकार से बहुत कुछ, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर को उपदेश तो उन्हें ही सौंपा गया। यदि उनमें से कुछ विश्वासघाती हो भी गए तो क्या है? क्या उनका विश्वासघातीपन परमेश्वर की विश्वास पूर्णता को बेकार कर देगा? निश्चय ही नहीं। यदि हर कोई झूठा भी है तो भी परमेश्वर सच्चा ठहरेगा, जैसा कि शास्त्र में लिखा है, ताकि जब तू कहे उचित सिद्ध हो और जब तेरा न्याय हो तू विजय पाए। सो यदि हमारी अधार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता सिद्ध करे तो हम क्या कहें? क्या यह कि वह अपना कोप हम पर प्रकट करके अन्याय नहीं करता? मैं एक मनुष्य के रूप में अपनी बात कह रहा हूँ, निश्चय ही नहीं। नहीं तो वह जगत का न्याय कैसे करेगा? किंतु तुम कह सकते हो, जब मेरी मिथ्या पूर्णता से परमेश्वर की सत्य पूर्णता और अधिक उजागर होती है तो इससे उसकी महिमा ही होती है। फिर भी मैं दोषी करार क्यों दिया जाता हूँ? और फिर क्यों न कहें, आओ बुरे काम करें ताकि भलाई प्रकट हो। जैसा कि हमारे बारे में निंदा करते हुए कुछ लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम ऐसा कहते हैं, ऐसे लोग दोषी करार दिए जाने योग्य हैं। वे सभी दोषी हैं। तो फिर हम क्या कहें? क्या हम यहूदी गैर यहूदियों से किसी भी तरह अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम यह दर्शा चुके हैं कि चाहे यहूदी हो चाहे गैर यहूदी, सभी पाप के वश में हैं। शास्त्र कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी। कोई समझदार नहीं, एक भी। कोई ऐसा नहीं जो प्रभु को खोजता। सब भटक गए, वे सब ही निकम्मे बन गए। साथ साथ सब के सब कोई भी यहाँ पर दया तो दिखाता नहीं, एक भी नहीं। उनके मुंह खुली कब्र से बने हैं। वे अपनी जीभ से छल करते हैं। शाप से कटुता से मुंह भरे रहते हैं। हत्या करने को वे हरदम उतावले रहते हैं। वे जहाँ कहीं जाते नाश ही करते हैं, संताप देते हैं। उनको शांति के मार्ग का पता नहीं। उनकी आंखों में प्रभु का भय नहीं है। अब हम यह जानते हैं कि व्यवस्था में जो कुछ कहा गया है वह उनको संबोधित है जो व्यवस्था के अधीन है, ताकि हर मुंह को बंद किया जा सके और सारा जगत परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था से जो कुछ मिलता है वह है पाप की पहचान करना। किंतु अब वास्तव में मनुष्य के लिए यह दर्शाया गया है कि परमेश्वर व्यवस्था के बिना ही उसे अपने प्रति सही कैसे बनाता है। निश्चय ही व्यवस्था और नबियों ने इसकी साक्षी दी है। सभी विश्वासियों के लिए यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है, बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। किंतु यीशु मसीह में संपन्न किए गए अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा उसके अनुग्रह से
वे एक सेंत मेत के उपहार के रूप में धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। उसने यह काम यीशु मसीह के बलिदान के रूप में किया। ऐसा यह प्रमाणित करने के लिए किया गया कि परमेश्वर सहनशील है, क्योंकि उसने पहले उन्हें उनके पापों का दंड दिए बिना छोड़ दिया था। आज भी अपना न्याय दर्शाने के लिए कि वह न्यायपूर्ण है और न्यायकर्ता भी है, उनका जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, तो फिर घमंड करना कहाँ रहा? वह तो समाप्त हो गया। भला कैसे? क्या उस विधि से जिसमें व्यवस्था जिन कर्मों की अपेक्षा करती है उन्हें किया जाता है? नहीं, बल्कि उस विधि से जिसमें विश्वास समाया है। कोई व्यक्ति व्यवस्था के कामों के अनुसार चलकर नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा ही धर्मी बन सकता है। या परमेश्वर क्या बस यहूदियों का है? क्या वह गैर यहूदियों का नहीं है? हाँ, वह गैर यहूदियों का भी है, क्योंकि परमेश्वर एक है। वही उनको जिनका उनके विश्वास के आधार पर खतना हुआ है, और उनको जिनका खतना नहीं हुआ है, उसी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। सो क्या हम विश्वास के आधार पर व्यवस्था को व्यर्थ ठहरा रहे हैं? निश्चय ही नहीं, बल्कि हम तो व्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। रोमियो अध्याय 4। तो फिर हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को इसमें क्या मिला? क्योंकि यदि इब्राहिम को उसके कामों के कारण धर्मी ठहराया जाता है, तो उसके गर्व करने की बात थी, किंतु परमेश्वर के सामने वह वास्तव में गर्व नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? इब्राहिम ने परमेश्वर में विश्वास किया और वह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले को मजदूरी देना कोई दान नहीं है, वह तो उसका अधिकार है। किंतु यदि कोई व्यक्ति काम करने के बजाय उस परमेश्वर में विश्वास करता है जो पापी को भी छोड़ देता है, तो उसका विश्वास ही उसके धार्मिकता का कारण बन जाता है। ऐसे ही दाऊद भी उसे धन्य मानता है जिसे कामों के आधार के बिना ही परमेश्वर धर्मी मानता है। वह जब कहता है, धन्य है वे जिनके व्यवस्था रहित कामों को क्षमा मिली और जिनके पापों को ढक दिया गया। धन्य है वह पुरुष जिसके पापों को परमेश्वर ने गिना नहीं है। तब क्या यह धन्यपन केवल उन्हीं के लिए है जिनका खतना हुआ है, या उनके लिए भी जिनका खतना नहीं हुआ? हाँ, या उन पर भी लागू होता है जिनका खतना नहीं हुआ, क्योंकि हमने कहा है इब्राहिम का विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो यह कब गिना गया? जब उसका खतना हो चुका था, या जब वह बिना खतने का था? नहीं, खतना होने के बाद नहीं, बल्कि खतना होने की स्थिति से पहले। और फिर एक चिन्ह के रूप में उसने खतना ग्रहण किया, जो उस विश्वास के परिणाम स्वरूप धार्मिकता की एक छाप थी, जो उसने उस समय दर्शाया था जब उसका खतना नहीं हुआ था। इसलिए वह उन सभी का पिता है जो यद्यपि बिना खतने के हैं किंतु विश्वासी हैं, इसलिए वे भी धर्मी गिने जाएंगे। और वह उनका भी पिता है जिनका खतना हुआ है, किंतु जो हमारे पूर्वज इब्राहिम के विश्वास का, जिसे उसने खतना होने से पहले प्रकट किया था, अनुसरण करते हैं। इब्राहिम या उसके वंशजों को यह वचन कि वे संसार के उत्तराधिकारी होंगे व्यवस्था से नहीं मिला था, बल्कि उस धार्मिकता से मिला था जो विश्वास के द्वारा उत्पन्न होती है। यदि जो व्यवस्था को मानते हैं वे जगत के उत्तराधिकारी हैं, तो विश्वास का कोई अर्थ नहीं रहता और वचन भी बेकार हो जाता है। लोगों द्वारा व्यवस्था का पालन नहीं किए जाने से परमेश्वर का क्रोध उपजता है, किंतु जहाँ व्यवस्था ही नहीं है वहाँ व्यवस्था को तोड़ना ही क्या। इसलिए सिद्ध है कि परमेश्वर का वचन विश्वास का फल है, और यह सेंत मेत में ही मिलता है। इस प्रकार उसका वचन इब्राहिम के सभी वंशजों के लिए सुनिश्चित है, न केवल उनके लिए जो व्यवस्था को मानते हैं, बल्कि उन सब के लिए भी
जो इब्राहिम के समान विश्वास रखते हैं, वह हम सब का पिता है। शास्त्र बताता है, मैंने तुझे इब्राहिम अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया। उस परमेश्वर की दृष्टि में वह इब्राहिम हमारा पिता है, जिस पर उसका विश्वास है। परमेश्वर जो मरे हुए को जीवन देता है और जो नहीं है जो अस्तित्व देता है। सभी मानवीय आशाओं के विरुद्ध अपने मन में आशा संजोए हुए इब्राहिम ने उसमें विश्वास किया, इसलिए वह कहे गए के अनुसार अनेक राष्ट्रों का पिता बना। तेरे अनगिनत वंशज होंगे। अपने विश्वास को बिना डगमगाए और यह जानते हुए भी कि उसकी देह 100 साल की बूढ़ी मरियल हो चुकी है और सारा बांझ है, परमेश्वर के वचन में विश्वास बनाए रखा। इतना ही नहीं, विश्वास को और मजबूत करते हुए परमेश्वर को महिमा दी। उसे पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ने उससे जो वचन दिया है उसे पूरा करने में वह पूरी तरह समर्थ है। इसलिए यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। शास्त्र का यह वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसके लिए है बल्कि हमारे लिए भी है। परमेश्वर हमें जो उसमें विश्वास रखते हैं धार्मिकता स्वीकार करेगा। उसने हमारे प्रभु यीशु को फिर से जीवित किया। यीशु जिसे हमारे पापों के लिए मारे जाने को सौंपा गया और हमें धर्मी बनाने के लिए मरे हुओं में से पुनः जीवित किया गया। रोमियो अध्याय 5। क्योंकि हम अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के लिए धर्मी हो गए हैं, सो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो गया है। उसी के द्वारा विश्वास के कारण उसकी जिस अनुग्रह में हमारी स्थिति है उस तक हमारी पहुंच हो गई है, और हम परमेश्वर की महिमा का कोई अंश पाने की आशा का आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, हम अपनी विपत्तियों में भी आनंद लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है और धीरज से परखा हुआ चरित्र निकलता है। परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। क्योंकि हम जब अभी निर्बल ही थे तो उचित समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मसीह ने अपना बलिदान दिया। कुछ ही लोग किसी मनुष्य के लिए अपना प्राण त्यागने तैयार हो जाते हैं, चाहे वो भक्त मनुष्य क्यों न हो। पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया, जबकि हम तो पापी ही थे, किंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। क्योंकि अब जब हम उसके लहू के कारण धर्मी हो गए हैं, तो अब उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से अवश्य ही बचाए जाएंगे। क्योंकि जब हम उसके बैरी थे, उसने अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। तो अब तो जब हमारा मेल मिलाप हो चुका है, उसके जीवन से हमारी और कितनी अधिक रक्षा होगी। इतना ही नहीं है, हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की भक्ति पाकर अब उसमें आनंद लेते हैं। इसलिए एक व्यक्ति आदम के द्वारा जैसे धरती पर पाप आया और पाप से मृत्यु, और इस प्रकार मृत्यु सब लोगों के लिए आई, क्योंकि सभी ने पाप किए थे। अब देखो, व्यवस्था के आने से पहले जगत में पाप था, किंतु जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती किसी का भी पाप नहीं गिना जाता। किंतु आदम से लेकर मूसा के समय तक मौत सब पर राज करती रही। मौत उन पर भी वैसे ही हावी रही जिन्होंने पाप नहीं किए थे, जैसे आदम पर। आदम भी वैसा ही था जैसा वह जो मसीह आने वाला था। किंतु परमेश्वर का वरदान आदम के अपराध के जैसा नहीं था, क्योंकि यदि उस एक व्यक्ति के अपराध के कारण सभी लोगों की मृत्यु हुई, तो उस एक व्यक्ति यीशु मसीह की करुणा के कारण मिले परमेश्वर के अनुग्रह और वरदान तो सभी लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ और अधिक है। और यह वरदान भी उस पापी के द्वारा लाए गए परिणाम के समान नहीं है, क्योंकि दंड के हेतु न्याय का आगमन एक अपराध के बाद हुआ था, किंतु यह वरदान जो दोष मुक्ति की ओर ले जाता है अनेक अपराधों के बाद आया था। अतः यदि एक व्यक्ति के उस अपराध के कारण मृत्यु का शासन हो गया, तो जो परमेश्वर के अनुग्रह
और उसके वरदान की प्रचुरता का जिसमें धर्मी का निवास है उपभोग कर रहे हैं, वे तो जीवन में उस एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा और भी अधिक शासन करेंगे। सो जैसे एक अपराध के कारण सभी लोगों को दोषी ठहराया गया, वैसे ही एक धर्म के काम के द्वारा सब के लिए परिणाम में अनंत जीवन प्रदान करने वाली धार्मिकता मिली। अतः जैसे उस एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, उस एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। व्यवस्था का आगमन इसलिए हुआ कि अपराध बढ़ पाए, किंतु जहाँ पाप बढ़ा वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा, ताकि जैसे मृत्यु के द्वारा पाप ने राज्य किया, ठीक वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को लाने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा राज्य करे। रोमियो अध्याय 6। तो फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप ही करते रहें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे? निश्चय ही नहीं। हम जो पाप के लिए मर चुके हैं, पाप में ही कैसे जिएंगे? या क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का ही बपतिस्मा लिया है? सो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेने से हम भी उसके साथ ही गाड़ दिए गए थे, ताकि जैसे परम पिता की महिमामय शक्ति के द्वारा यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला दिया गया था, वैसे ही हम भी एक नया जीवन पाएं। क्योंकि जब हम उसकी मृत्यु में उसके साथ रहे हैं, तो उसके जैसे पुनरुत्थान में भी उसके साथ रहेंगे। हम यह जानते हैं कि हमारा पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ ही क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, ताकि पाप से भरे हमारे शरीर नष्ट हो जाएं और हम आगे के लिए पाप के दास न बने रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप के बंधन से छुटकारा पा गया। और क्योंकि हम मसीह के साथ मर गए, सो हमारा विश्वास है कि हम उसी के साथ जिएंगे भी। हम जानते हैं कि मसीह जिसे मरे हुए में से जीवित किया था अमर है, उस पर मौत का वश कभी नहीं चलेगा। जो मौत वह मरा है वह सदा के लिए पाप के लिए मरा है, किंतु जो जीवन वह जी रहा है वह जीवन परमेश्वर के लिए है। इसी तरह तुम अपने लिए भी सोचो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, किंतु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हो। इसलिए तुम्हारे नाशवान शरीरों के ऊपर पाप का वश न चले, ताकि तुम पाप की इच्छाओं पर कभी न चलो। अपने शरीर के अंगों को अधर्म की सेवा के लिए पाप के हवाले न करो, बल्कि मरे हुओं में से जी उठने वालों के समान परमेश्वर के हवाले कर दो, और अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता की सेवा के साधन के रूप में परमेश्वर के हवाले कर दो। तुम पर पाप का शासन नहीं होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के सहारे नहीं जीते हो, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के सहारे जीते हो। तो हम क्या करें? क्या हम पाप करें? क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन जीते हैं। निश्चय ही नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास के रूप में उसे सौंपते हो, तो तुम दास हो। फिर चाहे तुम पाप के दास बनो जो तुम्हें मार डालेगा, और चाहे आज्ञाकारिता के जो तुम्हें धार्मिकता की तरफ ले जाएगी। किंतु प्रभु का धन्यवाद है कि यद्यपि तुम पाप के दास थे, तुमने अपने मन से उन उपदेशों की रीति को माना जो तुम्हें सौंपे गए थे। तुम्हें पापों से छुटकारा मिल गया और तुम धार्मिकता के सेवक बन गए हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसे सभी लोग समझ सकें, क्योंकि उसे समझना तुम लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि तुमने अपने शरीर के अंगों को अपवित्रता और व्यवस्थाहीनता के आगे उनके दास के रूप में सौंप दिया था, जिससे व्यवस्थाहीनता पैदा हुई। अब तुम लोग ठीक वैसे ही अपने शरीर के अंगों को दास के रूप में धार्मिकता के हाथों सौंप दो, ताकि संपूर्ण समर्पण उत्पन्न हो। क्योंकि तुम जब पाप के दास थे, तो धार्मिकता की ओर से तुम पर कोई बंधन नहीं था। और देखो उस समय तुम्हें कैसा फल मिला, जिसके लिए आज तुम शर्मिंदा हो, जिसका अंतिम परिणाम मृत्यु है। किंतु अब तुम्हें पाप से छुटकारा मिल चुका है और परमेश्वर के दास बना दिए गए हो, तो जो खेती तुम काट रहे हो तुम्हें परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण में ले जाएगी, जिसका अंतिम परिणाम है अनंत जीवन।
क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का सेंत मेत का वरदान है। रोमियो अध्याय 7। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो व्यवस्था को जानते हैं, कि व्यवस्था का शासन किसी व्यक्ति पर तभी तक है जब तक वह जीता है। उदाहरण के लिए, एक विवाहिता स्त्री अपने पति के साथ विधान के अनुसार तभी तक बंधी है जब तक वह जीवित है, किंतु यदि उसका पति मर जाता है तो वह विवाह संबंधी नियमों से छूट जाती है। पति के जीते जी यदि किसी दूसरे पुरुष से संबंध जोड़े तो उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है, किंतु यदि उसका पुरुष मर जाता है तो विवाह संबंधी नियम उस पर नहीं लगता, और इसलिए यदि वह दूसरे पुरुष की हो जाती है तो भी वह व्यभिचारिणी नहीं है। हे मेरे भाइयों, ऐसे ही मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए तुम भी मर चुके हो, इसलिए अब तुम भी किसी दूसरे से नाता जोड़ सकते हो, उससे जिससे मरे हुओं में से पुनर्जीवित किया गया है, ताकि हम परमेश्वर के लिए कर्मों की उत्तम खेती कर सकें। क्योंकि जब हम मानव स्वभाव के अनुसार जी रहे थे, हमारी पापपूर्ण वासनाएं जो व्यवस्था के द्वारा आई थीं, हमारे अंगों पर हावी थीं, ताकि हम कर्मों की ऐसी खेती करें जिसका अंत मौत में होता है। किंतु अब हमें व्यवस्था से छुटकारा दे दिया गया है, क्योंकि जिस व्यवस्था के अधीन हमें बंदी बनाया हुआ था, हम उसके लिए मर चुके हैं, और अब पुरानी लिखित व्यवस्था से नहीं बल्कि आत्मा की नई रीति से प्रेरित होकर हम अपने स्वामी परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो फिर हम क्या कहें? क्या हम कहें कि व्यवस्था पाप है? निश्चय ही नहीं। जो भी हो, यदि व्यवस्था नहीं होती तो मैं पहचान ही नहीं पाता कि पाप क्या है, यदि व्यवस्था नहीं बताती। जो अनुचित है उसकी चाहत मत करो। तो निश्चय ही मैं पहचान ही नहीं पाता कि अनुचित इच्छा क्या है, किंतु पाप ने मौका मिलते ही व्यवस्था का लाभ उठाते हुए मुझ में हर तरह की ऐसी इच्छाएं भर दी जो अनुचित के लिए थीं। व्यवस्था के अभाव में पाप तो मर गया। एक समय मैं बिना व्यवस्था के ही जीवित था, किंतु जब व्यवस्था का आदेश आया तो पाप जीवन में उभर आया और मैं मर गया। वही व्यवस्था का आदेश जो जीवन देने के लिए था, मेरे लिए मृत्यु ले आया, क्योंकि पाप को अवसर मिल गया और उसने उसी व्यवस्था के आदेश के द्वारा मुझे छला और उसी के द्वारा मुझे मार डाला। इस तरह व्यवस्था पवित्र है और वह विधान पवित्र, धर्मी और उत्तम है। तो फिर क्या इसका यह अर्थ है कि जो उत्तम है वही मेरी मृत्यु का कारण बना? निश्चय ही नहीं, बल्कि पाप उस उत्तम के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का इसलिए कारण बना कि पाप को पहचाना जा सके और व्यवस्था के विधान के द्वारा उसकी भयानक पापपूर्णता दिखाई जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है और मैं हाड़ मांस का भौतिक मनुष्य हूँ जो पाप की दास्ता के लिए बिका हुआ है। मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ नहीं करता, बल्कि मुझे वह करना पड़ता है जिससे मैं घृणा करता हूँ। और यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि व्यवस्था उत्तम है, किंतु वास्तव में वह मैं नहीं हूँ जो यह सब कुछ कर रहा है, बल्कि यह मेरे भीतर बसा पाप है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे भौतिक मानव शरीर में किसी अच्छी वस्तु का वास नहीं है। नेकी करने की इच्छा तो मुझ में है, पर नेक काम मुझसे नहीं होते, क्योंकि जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं करता, बल्कि जो मैं नहीं करना चाहता वे ही बुरे काम मैं करता हूँ। और यदि मैं वही काम करता हूँ जिन्हें करना नहीं चाहता, तो वास्तव में उनका कर्ता जो उन्हें कर रहा है मैं नहीं हूँ, बल्कि वह पाप है जो मुझ में बसा है। इसलिए मैं अपने में यह नियम पाता हूँ कि मैं जब अच्छा करना चाहता हूँ तो अपने में बुराई को ही पाता हूँ। अपनी अंतरात्मा में मैं परमेश्वर की व्यवस्था को सहर्ष मानता हूँ, पर अपने शरीर में मैं एक दूसरे ही नियम को काम करते देखता हूँ। यह मेरे चिंतन पर शासन करने वाली व्यवस्था से युद्ध करता है और मुझे पाप की व्यवस्था का बंदी बना लेता है। यह व्यवस्था मेरे शरीर में क्रियाशील है।
मैं एक अभागा इंसान हूँ, मुझे इस शरीर से जो मौत का निवाला है छुटकारा कौन दिलाएगा? अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो अपने हाड़ मांस के शरीर से मैं पाप की व्यवस्था का गुलाम होते हुए भी अपनी बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का सेवक हूँ। रोमियो अध्याय 8। इस प्रकार अब उनके लिए जो यीशु मसीह में स्थित हैं कोई दंड नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने जो यीशु मसीह में जीवन देती है तुझे पाप की व्यवस्था से जो मृत्यु की ओर ले जाती है स्वतंत्र कर दिया है। जिसे मूसा की वह व्यवस्था जो मनुष्य के भौतिक स्वभाव के कारण दुर्बल बना दी गई थी नहीं कर सकी, उसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे ही जैसे शरीर में भेजकर, जिससे हम पाप करते हैं, उसकी भौतिक देह को पाप वाली बनाकर पाप को निरस्त करके पूरा किया, जिससे कि हमारे द्वारा जो देह की भौतिक विधि से नहीं बल्कि आत्मा की विधि से जीते हैं, व्यवस्था की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। क्योंकि वे जो अपने भौतिक मानव स्वभाव के अनुसार जीते हैं, उनकी बुद्धि मानव स्वभाव की इच्छाओं पर टिकी रहती है, परंतु वे जो आत्मा के अनुसार जीते हैं, उनकी बुद्धि जो आत्मा चाहती है उन अभिलाषाओं में लगी रहती हैं। भौतिक मानव स्वभाव के बस में रहने वाले मन का अंत मृत्यु है, किंतु आत्मा के वश में रहने वाली बुद्धि का परिणाम है जीवन और शांति। इस तरह भौतिक मानव स्वभाव से अनुशासित मन परमेश्वर का विरोधी है, क्योंकि वह न तो परमेश्वर के नियमों के अधीन है और न हो सकता है। और वे जो भौतिक मानव स्वभाव के अनुसार जीते हैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। किंतु तुम लोग भौतिक मानव स्वभाव के अधीन नहीं हो बल्कि आत्मा के अधीन हो, यदि वास्तव में तुममें परमेश्वर की आत्मा का निवास है। किंतु यदि किसी में यीशु मसीह की आत्मा नहीं है तो वह मसीह का नहीं है। दूसरी तरफ यदि तुम में मसीह है तो चाहे तुम्हारी देह पाप के हेतु मर चुकी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ तुम्हें धार्मिक ठहराकर स्वयं तुम्हारे लिए जीवन बन जाती है। और यदि वह आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था तुम्हारे भीतर वास करती है, तो वह परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था तुम्हारे नाशवान शरीरों को अपनी आत्मा से जो तुम्हारी ही भीतर बसती है जीवन देगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम पर इस भौतिक शरीर का कर्ज तो है, किंतु ऐसा नहीं कि हम इसके अनुसार जिएं, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे तो तुम जी जाओगे। जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वह आत्मा जो तुम्हें मिली है तुम्हें फिर से दास बनाने या डराने के लिए नहीं है, बल्कि वह आत्मा जो तुमने पाया है तुम्हें परमेश्वर की संपालित संतान बनाती है, जिससे हम पुकार उठते हैं, हे अब्बा, हे पिता। वह पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम भी उत्तराधिकारी हैं, परमेश्वर के उत्तराधिकारी। और मसीह के साथ हम उत्तराधिकारी यदि वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं तो हमें उसके साथ महिमा मिलेगी ही, क्योंकि मेरे विचार में इस समय की हमारी यातनाएं प्रकट होने वाली भावी महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि यह सृष्टि बड़ी आशा से उस समय का इंतजार कर रही है जब परमेश्वर की संतान को प्रकट किया जाएगा। यह सृष्टि निस्सार थी, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से, जिसने इसे इस आशा के अधीन किया कि यह भी कभी अपनी विनाश मानता से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की शानदार स्वतंत्रता का आनंद लेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि आज तक समूची सृष्टि पीड़ा में कराहती और तड़पती रही है। न केवल यह सृष्टि बल्कि हम भी, जिन्हें आत्मा का पहला फल मिला है, अपने भीतर कराहते रहे हैं, क्योंकि हमें उसके द्वारा पूरी तरह अपनाए जाने का इंतजार है कि हमारी देह मुक्ति हो जाएगी। हमारा उद्धार हुआ है, इसी से हमारे मन में आशा है। किंतु जब हम जिसकी आशा करते हैं
उसे देख लेते हैं तो वह आशा नहीं रहती। जो दिख रहा है उसकी आशा कौन कर सकता है? किंतु यदि जिसे हम देख नहीं रहे उसकी आशा करते हैं तो धीरज और सहनशीलता के साथ उसकी बाट जोहते हैं। ऐसे ही जैसे हम कराहते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भरकर जिनकी शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती हमारे लिए विनती करती है। किंतु वह अंतर्यामी जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही वह परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए मध्यस्थता करती है। और हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में वह आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है जो भलाई ही लाते हैं, उन सब के लिए जिन्हें उसके प्रयोजन के अनुसार ही बुलाया गया है। जिन्हें उसने पहले ही चुना उन्हें पहले ही अपने पुत्र के रूप में ठहराया, ताकि बहुत से भाइयों में वह सबसे बड़ा भाई बन सके। जिन्हें उसने पहले से निश्चित किया उन्हें भी उसने बुलाया, और जिन्हें उसने बुलाया उन्हें उसने धर्मी ठहराया, और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी प्रदान की। तो इसे देखते हुए हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? उसने जिसने अपने पुत्र तक को बचाकर नहीं रखा, बल्कि उसे हम सब के लिए मरने को सौंप दिया, वह भला हमें उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा? परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर ऐसा कौन है जो दोष लगाएगा? वह परमेश्वर ही है जो उन्हें निर्दोष ठहराता है। ऐसा कौन है जो उन्हें दोषी ठहराएगा? मसीह यीशु वह है जो मर गया, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसे फिर जिलाया गया, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और हमारी ओर से विनती भी करता है। कौन है जो हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा? यातना या कठिनाई या अत्याचार या अकाल या नंगापन या जोखिम या तलवार, जैसा कि शास्त्र कहता है, तेरे लिए मसीह सारे दिन हमें मौत को सौंपा जाता है, हम काटी जाने वाली भेड़ जैसे समझे जाते हैं। तब भी उसके द्वारा जो हमें प्रेम करता है, इन सब बातों में हम एक शानदार विजय पा रहे हैं। क्योंकि मैं मान चुका हूँ कि न मृत्यु और न जीवन, न स्वर्गदूत और न शासन करने वाली आत्माएं, न वर्तमान की कोई वस्तु और न भविष्य की कोई वस्तु, न आत्मिक शक्तियाँ, न कोई हमारे ऊपर का और न हमसे नीचे का, न सृष्टि की कोई और वस्तु हमें प्रभु के उस प्रेम से जो हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह के प्रति है हमें अलग कर सकेगी। रोमियो अध्याय 9। मसीह में मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहता, और मेरी चेतना जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित है मेरे साथ मेरी साक्षी देती है कि मुझे गहरा दुख है और मेरे मन में निरंतर पीड़ा है। काश मैं चाह सकता कि अपने भाई बहनों और दुनियावी संबंधियों के लिए मैं मसीह का शाप अपने ऊपर ले लेता और उससे अलग हो जाता। जो इजरायली हैं और जिन्हें परमेश्वर की संपालित संतान होने का अधिकार है, जो परमेश्वर की महिमा का दर्शन कर चुके हैं, जो परमेश्वर के करार के भागीदार हैं, जिन्हें मूसा की व्यवस्था, सच्ची उपासना और वचन प्रदान किया गया है। पुरखे उन्हीं से संबंध रखते हैं, और मानव शरीर की दृष्टि से मसीह उन्हीं में पैदा हुआ जो सब का परमेश्वर है और सदा धन्य है। आमीन। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपना वचन पूरा नहीं किया है, क्योंकि जो इस्राएल के वंशज हैं वे सभी इस्राएली नहीं हैं, और न ही इब्राहिम के वंशज होने के कारण वे सब सचमुच इब्राहिम की संतान हैं, बल्कि जैसा परमेश्वर ने कहा, तेरे वंशज इसहाक के द्वारा अपनी परंपरा बढ़ाएंगे। अर्थात यह नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर शरीर से पैदा होने वाले बच्चे परमेश्वर के वंशज हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन से प्रेरित होने वाले उसके वंशज माने जाते हैं। वचन इस प्रकार कहा गया था, निश्चित समय पर मैं लौटूंगा और सारा पुत्रवती होगी। इतना ही नहीं, जब रिबका भी एक व्यक्ति हमारे पूर्व पिता इसहाक से गर्भवती हुई, तो बेटों के पैदा होने से पहले और उनके कुछ भी भला बुरा करने से पहले कहा गया था,
जिससे परमेश्वर का वह प्रयोजन सिद्ध हो जो चुनाव से सिद्ध होता है और जो व्यक्ति के कर्मों पर नहीं टिका बल्कि उस परमेश्वर पर टिका है जो बुलाने वाला है। रिबका से कहा गया, बड़ा बेटा छोटे बेटे की सेवा करेगा। शास्त्र कहता है, मैंने याकूब को चुना और एसाव को नकार दिया। तो फिर हम क्या कहें? क्या परमेश्वर अन्यायी है? निश्चय ही नहीं, क्योंकि उसने मूसा से कहा था, मैं जिस किसी पर भी दया करने की सोचूंगा दया दिखाऊंगा, और जिस किसी पर भी अनुग्रह करना चाहूंगा अनुग्रह करूंगा। इसलिए न तो यह किसी की इच्छा पर निर्भर करता है और न किसी की दौड़ धूप पर, बल्कि दयालु परमेश्वर पर निर्भर करता है, क्योंकि शास्त्र में परमेश्वर ने फिरौन से कहा था, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया था कि मैं अपनी शक्ति तुझ में दिखा सकूं और मेरा नाम समूची धरती पर घोषित किया जाए। सो परमेश्वर जिस पर चाहता है दया करता है और जिसे चाहता है कठोर बना देता है। तो फिर तू शायद मुझसे कहे, यदि हमारे कर्मों का नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है तो फिर भी वह उसमें हमारा दोष क्यों समझता है? आखिरकार उसकी इच्छा का विरोध कौन कर सकता है? मनुष्य तू कौन होता है जो परमेश्वर को उलटकर उत्तर दे? क्या कोई रचना अपने रचने वाले से पूछ सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या किसी कुम्हार की मिट्टी पर यह अधिकार नहीं है कि वह किसी एक लौंदे से एक बर्तनों विशेष प्रयोजन के लिए और दूसरा हीन प्रयोजन के लिए बनाए? किंतु इसमें क्या है, यदि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी शक्ति जताने के लिए उन लोगों की जो क्रोध के पात्र थे और जिनका विनाश होने को था बड़े धीरज के साथ सही, उसने उनकी सही, ताकि वह उन लोगों के लाभ के लिए जो दया के पात्र थे और जिन्हें उसने अपनी महिमा पाने के लिए बनाया था, उन पर अपनी महिमा प्रकट कर सके। अर्थात हम जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से बुलाया बल्कि गैर यहूदियों में से भी, जैसा कि होशे की पुस्तक में लिखा है, जो लोग मेरे नहीं थे उन्हें मैं अपना कहूंगा, और वह स्त्री जो प्रिय नहीं थी मैं उसे प्रिया कहूंगा। और वैसा ही घटेगा जैसा उसी भाग में उनसे कहा गया था, तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, वहीं वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशाया इस्राएल के बारे में पुकार कर कहता है, यद्यपि इस्राएल की संतान समुद्र की बालू के कणों के समान असंख्य है, तो भी उनमें से केवल थोड़े से ही बच पाएंगे, क्योंकि प्रभु पृथ्वी पर अपने न्याय को पूरी तरह से और जल्दी ही पूरा करेगा। और जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, यदि सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे लिए वंशज न छोड़ता तो हम सदोम जैसे और अमोरा जैसे ही हो जाते। तो फिर हम क्या कहें? हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अन्य जातियों के लोग जो धार्मिकता की खोज में नहीं थे, उन्होंने धार्मिकता को पा लिया है। वे जो विश्वास के कारण ही धार्मिक ठहराए गए, किंतु इस्राएल के लोगों ने जो ऐसी व्यवस्था पर चलना चाहते थे जो उन्हें धार्मिक ठहराती, उसके अनुसार नहीं जी सके। क्यों नहीं? क्योंकि वे इसका पालन विश्वास से नहीं बल्कि अपने कर्मों से कर रहे थे। वे उस चट्टान पर ठोकर खा गए जो ठोकर दिलाती है, जैसा कि शास्त्र कहता है, देखो मैं सियोन में एक पत्थर रख रहा हूँ जो ठोकर दिलाता है और एक चट्टान जो अपराध कराती है, किंतु वह जो उसमें विश्वास करता है उसे कभी निराश नहीं होना होगा। रोमियो अध्याय 10। हे भाइयों, मेरे हृदय की इच्छा है और मैं परमेश्वर से उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनका उद्धार हो, क्योंकि मैं साक्षी देता हूँ कि उनमें परमेश्वर की धुन है, किंतु वह ज्ञान पर नहीं टिकी है, क्योंकि वे उस धार्मिकता को नहीं जानते थे जो परमेश्वर से मिलती है, और वे अपनी ही धार्मिकता की स्थापना का जतन करते रहे
सो उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं स्वीकारा। मसीह ने व्यवस्था का अंत किया ताकि हर कोई जो विश्वास करता है परमेश्वर के लिए धार्मिक हो। धार्मिकता के बारे में जो व्यवस्था से प्राप्त होती है, मूसा ने लिखा है, जो व्यवस्था के नियमों पर चलेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। किंतु विश्वास से मिलने वाली धार्मिकता के विषय में शास्त्र यह कहता है, तू अपने से यह मत पूछ, स्वर्ग में ऊपर कौन जाएगा, यानी मसीह को नीचे धरती पर लाने, या नीचे पाताल में कौन जाएगा, यानी मसीह को धरती के नीचे से ऊपर लाने, यानी मसीह को मरे हुओं में से वापस लाने। शास्त्र यह कहता है, वचन तेरे पास है, तेरे होठों पर है और तेरे मन में है। यानी विश्वास का वचन जिसका हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धार्मिक ठहराया जाता है और अपने मुंह से उसके विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। शास्त्र कहता है, जो कोई उसमें विश्वास रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह इसलिए है कि यहूदियों और गैर यहूदियों में कोई भेद नहीं, क्योंकि सबका प्रभु तो एक ही है और उसकी दया उन सब के लिए जो उसका नाम लेते हैं अपरंपार है। हर कोई जो प्रभु का नाम लेता है उद्धार पाएगा। किंतु वे जो उसमें विश्वास नहीं करते उसका नाम कैसे पुकारेंगे, और वे जिन्होंने उसके बारे में सुना ही नहीं उसमें विश्वास कैसे कर पाएंगे। और फिर भला जब तक कोई उन्हें उपदेश देने वाला न हो वे कैसे सुन सकेंगे, और उपदेशक तब तक उपदेश कैसे दे पाएंगे जब तक उन्हें भेजा न गया हो, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, सुसमाचार लाने वालों के चरण कितने सुंदर हैं। किंतु सब ने सुसमाचार को स्वीकारा नहीं। यशायाह कहता है, हे प्रभु, हमारे उपदेश को किसने स्वीकार किया। सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजता है, और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। किंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने हमारे उपदेश को नहीं सुना? हाँ, निश्चय ही। शास्त्र कहता है, उनका स्वर समूची धरती पर फैल गया और उनके वचन जगत के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा। किंतु मैं पूछता हूँ, क्या इस्राएली नहीं समझते थे? मूसा कहता है, पहले मैं तुम लोगों के मन में ऐसे लोगों के द्वारा जो वास्तव में कोई जाति नहीं है डाह पैदा करूंगा। मैं विश्वासहीन जाति के द्वारा तुम्हें क्रोध दिलाऊंगा। फिर यशायाह साहस के साथ कहता है, मुझे उन लोगों ने पा लिया जो मुझे नहीं खोज रहे थे। मैं उनके लिए प्रकट हो गया जो मेरी खोज खबर में नहीं थे। किंतु परमेश्वर ने इस्राएलियों के बारे में कहा है, मैं सारे दिन आज्ञा न मानने वाले और अपने विरोधियों के आगे हाथ फैलाए रहा। रोमियो अध्याय 11। तो मैं पूछता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपने ही लोगों को नकार नहीं दिया? निश्चय ही नहीं, क्योंकि मैं भी एक इस्राएली हूँ, इब्राहिम के वंश से और बिन्यामीन के गोत्र से हूँ। परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं नकारा जिन्हें उसने पहले से ही चुना था। अथवा क्या तुम नहीं जानते कि एलिय्याह के बारे में शास्त्र क्या कहता है, कि जब एलिय्याह परमेश्वर से इस्राएल के लोगों के विरोध में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, उन्होंने तेरे नबियों को मार डाला, तेरी वेदियों को तोड़कर गिरा दिया। केवल एक नबी मैं ही बचा हूँ और वे मुझे भी मार डालने का जतन कर रहे हैं।
किंतु तब परमेश्वर ने उसे कैसे उत्तर दिया था? मैंने अपने लिए 7,000 लोग बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे माथा नहीं टेका। सो वैसे ही आज कल भी कुछ ऐसे लोग बचे हैं जो उसके अनुग्रह के कारण चुने हुए हैं, और यदि यह परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है तो लोग जो कर्म करते हैं या उन कर्मों का परिणाम नहीं है, नहीं तो परमेश्वर की अनुग्रह ही नहीं ठहरती। तो इससे क्या इस्राएल के लोग जिसे खोज रहे थे वे उसे नहीं पा सके, किंतु चुने हुओं को वह मिल गया, जबकि बाकी सबको कठोर बना दिया गया। शास्त्र कहता है, परमेश्वर ने उन्हें एक चेतना शून्य आत्मा प्रदान की। दाऊद कहता है, अपने ही भोजनों में फंसकर वे बंदी बन जाएं, उनका पतन हो और उन्हें दंड मिले, उनकी आंखें धुंधली हो जाए ताकि वे देख न सकें, और तू उनकी पीड़ाओं तले उनकी कमर सदा सदा झुकाए रखे। सो मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि वे गिरकर नष्ट हो जाएं? निश्चय ही नहीं, बल्कि उनके गलती करने से गैर यहूदी लोगों को छुटकारा मिला, ताकि यहूदियों में स्पर्धा पैदा हो। इस प्रकार यदि उनके गलती करने का अर्थ सारे संसार का बड़ा लाभ है, और यदि उनके भटकने से गैर यहूदियों का लाभ है, तो उनकी संपूर्णता से तो बहुत कुछ होगा। यह अब मैं तुमसे कह रहा हूँ जो यहूदी नहीं हो, क्योंकि मैं विशेष रूप से गैर यहूदियों के लिए प्रेरित हूँ। मैं अपने काम के प्रति पूरा प्रयत्नशील हूँ, इस आशा से कि मैं अपने लोगों में भी स्पर्धा जगा सकूं और उनमें से कुछ का उद्धार करूं। क्योंकि यदि परमेश्वर के द्वारा उनके नकार दिए जाने से जगत में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पैदा होता है, तो फिर उनका अपनाया जाना क्या मरे हुओं में से जिलाया जाना नहीं होगा? यदि हमारी भेंट का एक भाग पवित्र है, तो क्या वह समूचा ही पवित्र नहीं है? यदि पेड़ की जड़ पवित्र है, तो उसकी शाखाएं भी पवित्र हैं। किंतु यदि कुछ शाखाएं तोड़कर फेंक दी गईं, और तू जो एक जंगली जैतून की टहनी है, उस पर पेबंद चढ़ा दिया जाए, और वह जैतून के अच्छे पेड़ की जड़ों की शक्ति का हिस्सा बटाने लगे, तो तुझे उन टहनियों के आगे जो तोड़कर फेंक दी गईं अभिमान नहीं करना चाहिए। और यदि तू अभिमान करता है, तो याद रख, यह तू नहीं है जो जड़ों को पाल रहा है, बल्कि यह तो वह जड़ ही है जो तुझे पाल रही है। अब तू कहेगा, हाँ, किंतु शाखाएं इसलिए तोड़ी गईं कि मेरा पेबंद चढ़े। यह सत्य है, वे अपने अविश्वास के कारण तोड़ फेंकी गईं, किंतु तुम अपने विश्वास के बल पर अपनी जगह टिके रहे। इसलिए इसका गर्व मत कर, बल्कि डरता रहा। यदि परमेश्वर ने प्राकृतिक डालियां नहीं रहने दी, तो वह तुझे भी नहीं रहने देगा। इसलिए तू परमेश्वर की कोमलता को देख और उसकी कठोरता पर ध्यान दे। यह कठोरता उनके लिए है जो गिर गए, किंतु उसकी करुणा तेरे लिए है, यदि तू अपने पर उसका अनुग्रह बना रहने दे, नहीं तो पेड़ से तू भी काट फेंका जाएगा। और यदि वे अपने अविश्वास में न रहें, तो उन्हें भी फिर पेड़ से जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर समर्थ है कि उन्हें फिर से जोड़ दे। जब तुझे प्राकृतिक रूप से जंगली जैतून की पेड़ से एक शाखा की तरह काटकर प्रकृति के विरुद्ध एक उत्तम जैतून के पेड़ से जोड़ दिया गया, तो ये जो उस पेड़ की अपनी डालियां हैं, अपने ही पेड़ में आसानी से फिर से क्यों नहीं जोड़ दी जाएंगी? हे भाइयों, मैं तुम्हें इस छिपे हुए सत्य से अनजान नहीं रखना चाहता कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझने लगो कि इस्राएल के कुछ लोग ऐसे ही कठोर बना दिए गए हैं और ऐसे ही कठोर बने रहेंगे जब तक कि काफी गैर यहूदी परमेश्वर के परिवार के अंग नहीं बन जाते। और इस तरह समूचे इस्राएल का उद्धार होगा, जैसा कि शास्त्र कहता है, उद्धार करने वाला सियोन से आएगा, वह याकूब के परिवार से सभी बुराइयां दूर करेगा। मेरा यह वाचा उनके साथ तब होगा जब मैं उनके पापों को हर लूंगा। जहाँ तक सुसमाचार के संबंध है, वे तुम्हारे हित में परमेश्वर के शत्रु हैं,
किंतु जहाँ तक परमेश्वर द्वारा उनके चुने जाने का संबंध है, वे उनके पुरखों को दिए वचन के अनुसार परमेश्वर के प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसे बुलाता है और जिसे वह देता है उसकी तरफ से अपना मन कभी नहीं बदलता। क्योंकि जैसे तुम लोग पहले कभी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, किंतु अब तुम्हें उसकी अवज्ञा के कारण परमेश्वर की दया प्राप्त है, वैसे ही अब वे उसकी आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर की दया तुम पर है, ताकि अब उन्हें भी परमेश्वर की दया मिले। क्योंकि परमेश्वर ने सब लोगों को अवज्ञा के कारागार में इसलिए डाल रखा है कि वह उन पर दया कर सके। परमेश्वर की करुणा, बुद्धि और ज्ञान कितने अपरंपार हैं, उसके न्याय कितने गहन हैं, उसके रास्ते कितने गूढ़ हैं। शास्त्र कहता है, प्रभु के मन को कौन जानता है और उसे सलाह देने वाला कौन हो सकता है। परमेश्वर को किसी ने क्या दिया है कि वह किसी को उसके बदले कुछ दे। क्योंकि सब का रचने वाला वही है, उसी से सब स्थिर हैं और वह उसी के लिए है। उसकी सदा महिमा हो, आमीन। रोमियो अध्याय 12। इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिसे तुम्हें उसे चुकाना है। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। इसलिए उसके अनुग्रह के कारण जो उपहार उसने मुझे दिया है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं तुम में से हर एक से कहता हूँ, अपने को यथोचित समझो, अर्थात जितना विश्वास उसने तुम्हें दिया है उसी के अनुसार अपने को समझना चाहिए। क्योंकि जैसे हम में से हर एक के शरीर में बहुत से अंग हैं, चाहे सब अंगों का काम एक जैसा नहीं है, हम अनेक हैं, किंतु मसीह में हम एक देह के रूप में हो जाते हैं। इस प्रकार हर एक अंग हर दूसरे अंग से जुड़ जाता है। तो फिर उसके अनुग्रह के अनुसार हमें जो अलग अलग उपहार मिले हैं, हम उनका प्रयोग करें। यदि किसी को भविष्यवाणी की क्षमता दी गई है, तो वह उसके पास जितना विश्वास है उसके अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि किसी को सेवा करने का उपहार मिला है, तो अपने आप को सेवा के लिए अर्पित करे। यदि किसी को उपदेश देने का काम मिला है, तो उसे अपने आप को प्रचार में लगाना चाहिए। यदि कोई सलाह देने को है, तो उसे सलाह देनी चाहिए। यदि किसी को दान देने का उपहार मिला है, तो उसे मुक्त भाव से दान देना चाहिए। यदि किसी को अगुवाई करने का उपहार मिलता है, तो वह लगन के साथ अगुवाई करे। जिसे दया दिखाने को मिली है, वह प्रसन्नता से दया करे। तुम्हारा प्रेम सच्चा हो, बुराई से घृणा करो, नेकी से जुड़ो, भाईचारे के साथ एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। आपस में एक दूसरे को आदर के साथ अपने से अधिक महत्व दो। उत्साही बनो, आलसी नहीं। आत्मा के तेज से चमको, प्रभु की सेवा करो, अपनी आशा में प्रसन्न रहो, विपत्ति में धीरज धरो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर के लोगों की आवश्यकताओं में हाथ बटाओ। अतिथि सत्कार के अवसर ढूंढते रहो। जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें शाप मत दो, आशीर्वाद दो। जो प्रसन्न हैं उनके साथ प्रसन्न रहो, जो दुखी हैं उनके दुख में दुखी हो। मेल मिलाप से रहो, अभिमान मत करो, बल्कि दीनों की संगति करो। अपने को बुद्धिमान मत समझो, बुराई का बदला बुराई से किसी को मत दो। सभी लोगों की आंखों में जो अच्छा हो उसे ही करने की सोचो। जहाँ तक बन पड़े सब मनुष्यों के साथ शांति से रहो। किसी से अपने आप बदला मत लो मेरे मित्रों, बल्कि इसे परमेश्वर के क्रोध पर छोड़ दो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रतिदान मैं दूंगा। बल्कि तू तो यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसे भोजन करा, यदि वह प्यासा है तो उसे पीने को दे, क्योंकि यदि तू ऐसा करता है तो वह तुझसे शर्मिंदा होगा।
बुराई से मत हार, बल्कि अपनी नेकी से बुराई को हरा दे। रोमियो अध्याय 13। हर व्यक्ति को प्रधान सत्ता की अधीनता स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि शासन का अधिकार परमेश्वर की ओर से है, और जो अधिकार मौजूद है उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए जो सत्ता का विरोध करता है वह परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है, और जो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं वे दंड पाएंगे। अब देखो, कोई शासक उस व्यक्ति को जो नेकी करता है नहीं डराता, बल्कि उसी को डराता है जो बुरे काम करता है। यदि तुम सत्ता से नहीं डरना चाहते हो तो भले काम करते रहो, तुम्हें सत्ता की प्रशंसा मिलेगी। जो सत्ता में है वह परमेश्वर का सेवक है, वह तेरा भला करने के लिए है। किंतु यदि तू बुरा करता है तो उससे डर, क्योंकि उसकी तलवार बेकार नहीं है। वह परमेश्वर का सेवक है जो बुरा काम करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध लाता है। इसलिए समर्पण आवश्यक है, न केवल डर के कारण बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना के कारण। इसलिए तो तुम लोग कर भी चुकाते हो, क्योंकि अधिकारी परमेश्वर के सेवक हैं जो अपने कर्तव्यों को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। जिस किसी का तुझे देना है उसे चुका दे, जो कर तुझे देना है उसे दे। जिसकी चुंगी तुझ पर निकलती है उसे चुंगी दे। जिससे तुझे डरना चाहिए तू उससे डर, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर कर। आपसी प्रेम के अलावा किसी का ऋण अपने ऊपर मत रख, क्योंकि जो अपने साथियों से प्रेम करता है वह इस प्रकार व्यवस्था को ही पूरा करता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, चोरी मत कर, लालच मत रख। और जो भी दूसरी व्यवस्थाएं हो सकती हैं इस वचन में समा जाती हैं। तुझे अपने साथी को ऐसे ही प्यार करना चाहिए जैसे तू अपने आप को करता है। प्रेम अपने साथी का बुरा कभी नहीं करता, इसलिए प्रेम करना व्यवस्था के विधान को पूरा करना है। यह सब कुछ तुम इसलिए करो कि जैसे समय में तुम रह रहे हो उसे जानते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए अपनी नींद से जागने का समय आ पहुंचा है, क्योंकि जब हमने विश्वास धारण किया था हमारा उद्धार अब उससे अधिक निकट है। रात लगभग पूरी हो चुकी है, दिन पासी है। इसलिए आओ हम उन कर्मों से छुटकारा पालें जो अंधकार के हैं। आओ हम प्रकाश के अस्त्रों को धारण करें। इसलिए हम वैसे ही उत्तम रीति से रहें जैसे दिन के समय रहते हैं। बहुत अधिक दावतों में जाते हुए खा पीकर धूत न हो जाओ। लुच्चेपन, दुराचार, व्यभिचार में न पड़े, न झगड़े और न ही डाह रखें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और अपनी मानव देह की इच्छाओं को पूरा करने में ही मत लगे रहो। रोमियो अध्याय 14। जिसका विश्वास दुर्बल है उसका भी स्वागत करो, किंतु मतभेदों पर झगड़ा करने के लिए नहीं। कोई मानता है कि वह सब कुछ खा सकता है, किंतु कोई दुर्बल व्यक्ति बस साग पात ही खाता है, तो वह जो हर तरह का खाना खाता है उसे उस व्यक्ति को हीन नहीं समझना चाहिए जो कुछ वस्तुएं नहीं खाता। वैसे ही वह जो कुछ वस्तुएं नहीं खाता है उससे सब कुछ खाने वाले को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपना लिया है। तू किसी दूसरे घर के दास पर दोष लगाने वाला कौन होता है? उसका अनुमोदन या उसे अनुचित ठहराना स्वामी पर ही निर्भर करता है। वह अवलंबित रहेगा, क्योंकि उसे प्रभु ने अवलंबित होकर टिके रहने की शक्ति दी। और फिर कोई किसी एक दिन को सब दिनों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरा उसे सब दिनों के बराबर मानता है, तो हर किसी को पूरी तरह अपनी बुद्धि की बात माननी चाहिए। जो किसी विशेष दिन को मनाता है वह उसे प्रभु को आदर देने के लिए ही मनाता है, और जो सब कुछ खाता है वह भी प्रभु को आदर देने के लिए ही खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो किन्हीं वस्तुओं को नहीं खाता वह भी ऐसा इसलिए करता है
क्योंकि वह भी प्रभु को आदर देना चाहता है, वह भी परमेश्वर को ही धन्यवाद देता है। हम में से कोई भी न तो अपने लिए जीता है और न अपने लिए मरता है। हम जीते हैं तो प्रभु के लिए, और यदि मरते हैं तो भी प्रभु के लिए। सो चाहे हम जिएं चाहे मरें, हम हैं तो प्रभु के ही। इसलिए मसीह मरा और इसलिए जी उठा, ताकि वह वे जो अब मर चुके हैं और वे जो अभी जीवित हैं, दोनों का प्रभु हो सके। सो तू अपने विश्वास में सशक्त भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू अपने विश्वास में निर्बल भाई को हीन क्यों मानता है? हम सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा होना है। शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, मेरे जीवन की शपथ, हर किसी को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और हर जुबान परमेश्वर को पहचानेगी। सो हम में से हर एक को परमेश्वर के आगे अपना लेखा जोखा देना होगा। सो हम आपस में दोष लगाना बंद करें और यह निश्चय करें कि अपने भाई के रास्ते में हम कोई अड़चन खड़ी नहीं करेंगे और न ही उसे पाप के लिए उकसाएंगे। प्रभु यीशु में आस्थावान होने के कारण मैं मानता हूँ कि अपने आप में कोई भोजन अपवित्र नहीं है। वह केवल उसके लिए अपवित्र है जो उसे अपवित्र मानता है, उसके लिए उसका खाना अनुचित है। यदि तेरे भाई को तेरे भोजन से ठेस पहुँचती है तो तू वास्तव में प्यार का व्यवहार नहीं कर रहा। तो तू अपने भोजन से उसे ठेस मत पहुँचा, क्योंकि मसीह ने उस तक के लिए भी अपने प्राण तजे। सो जो तेरे लिए अच्छा है उसे निंदनीय मत बनने दे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बस खाना पीना नहीं है, बल्कि वह तो धार्मिकता है, शांति है और पवित्र आत्मा से प्राप्त आनंद है। जो मसीह की इस तरह सेवा करता है उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है और लोग उसे सम्मान देते हैं। इसलिए उन बातों में लगें जो शांति को बढ़ाती है और जिनसे एक दूसरे को आत्मिक बढ़ोतरी में सहायता मिलती है। भोजन के लिए परमेश्वर के काम को मत बिगाड़ो। हर तरह का भोजन पवित्र है, किंतु किसी भी व्यक्ति के लिए वह कुछ भी खाना ठीक नहीं है जो किसी और भाई को पाप के रास्ते पर ले जाए। मांस नहीं खाना श्रेष्ठ है, शराब नहीं पीना अच्छा है, और कुछ भी ऐसा नहीं करना उत्तम है जो तेरे भाई को पाप में ढकेलता हो। अपने विश्वास को परमेश्वर और अपने बीच ही रख। वह धन्य है जो जिसे उत्तम समझता है, उसके लिए अपने को दोषी नहीं पाता। किंतु यदि कोई ऐसी वस्तु को खाता है जिसके खाने के प्रति वह आश्वस्त नहीं है, तो वह दोषी ठहरता है, क्योंकि उसका खाना उसके विश्वास के अनुसार नहीं है, और वह सब कुछ जो विश्वास पर नहीं टिका है पाप है। रोमियो अध्याय 15। हम जो आत्मिक रूप से शक्तिशाली हैं, उन्हें उनकी दुर्बलता सहनी चाहिए। जो शक्तिशाली नहीं हैं, हम बस अपने आप को ही प्रसन्न न करें। हम में से हर एक दूसरों की अच्छाइयों के लिए इस भावना के साथ कि उनकी आत्मिक बढ़ोतरी हो, उन्हें प्रसन्न करे। यहाँ तक कि मसीह ने भी स्वयं को प्रसन्न नहीं किया था, बल्कि जैसा कि मसीह के बारे में शास्त्र कहता है, उनका अपमान जिन्होंने तेरा अपमान किया है मुझ पर आ पड़ा है। हर वह बात जो शास्त्रों में पहले लिखी गई हमें शिक्षा देने के लिए थी, ताकि जो धीरज और बढ़ावा शास्त्रों से मिलता है हम उससे आशा प्राप्त करें। और समूचे धीरज और बढ़ावे का स्रोत परमेश्वर तुम्हें वरदान दे कि तुम लोग एक दूसरे के साथ यीशु मसीह के उदाहरण पर चलते हुए आपस में मिलजुल कर रहो, ताकि तुम सब एक साथ एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के परम पिता परमेश्वर को महिमा प्रदान करो। इसलिए एक दूसरे को अपनाओ जैसे तुम्हें मसीह ने अपनाया, या परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि यह प्रकट करने को कि परमेश्वर विश्वसनीय है, उनके पुरखों को दिए गए परमेश्वर के वचन को दृढ़ करने को मसीह यहूदियों का सेवक बना, ताकि गैर यहूदी लोग भी परमेश्वर को उसकी करुणा के लिए महिमा प्रदान करें। शास्त्र कहता है, इसलिए
गैर यहूदियों के बीच तुझे पहचानूंगा और तेरे नाम की महिमा गाऊंगा। और यह भी कहा गया है, हे गैर यहूदियों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ प्रसन्न रहो। और फिर शास्त्र यह भी कहता है, हे गैर यहूदी लोगों, तुम प्रभु की स्तुति करो और सभी जातियों परमेश्वर की स्तुति करो। और फिर यशायाह भी कहता है, ईशे का एक वंशज प्रकट होगा जो गैर यहूदियों के शासक के रूप में उभरेगा। गैर यहूदी उस पर अपनी आशा लगाएंगे। सभी आशाओं का स्रोत परमेश्वर तुम्हें संपूर्ण आनंद और शांति से भर दे, जैसा कि उसमें तुम्हारा विश्वास है, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति से तुम आशा से भरपूर हो जाओ। हे मेरे भाइयों, मुझे स्वयं तुम पर भरोसा है कि तुम नेकी से भरे हो और ज्ञान से परिपूर्ण हो। तुम एक दूसरे को शिक्षा दे सकते हो, किंतु तुम्हें फिर से याद दिलाने के लिए मैंने कुछ विषयों के बारे में साफ साफ लिखा है। मैंने परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझे मिला है उसके कारण यह किया है, यानी मैं गैर यहूदियों के लिए यीशु मसीह का सेवक बनकर परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक याजक के रूप में काम करूं, ताकि गैर यहूदी परमेश्वर के आगे स्वीकार करने योग्य भेंट बन सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए पूरी तरह पवित्र बने। मसीह यीशु में एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के प्रति अपनी सेवा का मुझे गर्व है, क्योंकि मैं बस उन्हीं बातों को कहने का साहस रखता हूँ जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को परमेश्वर की आज्ञा मानने का रास्ता दिखाने का काम मेरे वचनों, मेरे कर्मों, आश्चर्य चिन्हों और अद्भुत कामों की शक्ति और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से मेरे द्वारा पूरा किया। यरूशलेम से लेकर इल्लुरिकुम के चारों ओर मसीह के सुसमाचार के उपदेश का काम मैंने पूरा किया। मेरे मन में सदा यह अभिलाषा रही है कि मैं सुसमाचार का उपदेश वहां दूं जहां कोई मसीह का नाम तक नहीं जानता, ताकि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की नींव पर निर्माण न करूं। किंतु शास्त्र कहता है, जिन्हें उनके बारे में नहीं बताया गया है वे उसे देखेंगे, और जिन्होंने सुना तक नहीं है वे समझेंगे। मेरे ये कर्तव्य मुझे तुम्हारे पास आने से बार बार रोकते रहे हैं, किंतु क्योंकि अब इन प्रदेशों में कोई स्थान नहीं बचा है और बहुत वर्षों से मैं तुमसे मिलना चाहता रहा हूँ, मैं जब इस्पानिया जाऊंगा तो आशा करता हूँ तुमसे मिलूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस्पानिया जाते हुए तुमसे भेंट होगी। तुम्हारे साथ कुछ दिन ठहरने का आनंद लेने के बाद मुझे आशा है कि वहां की यात्रा के लिए मुझे तुम्हारी मदद मिलेगी। किंतु अब मैं परमेश्वर के पवित्र जनों की सेवा में यरूशलेम जा रहा हूँ, क्योंकि मकीदुनिया और अखैया के कलीसिया के लोगों ने यरूशलेम में परमेश्वर के पवित्र जनों में जो दरिद्र हैं उनके लिए कुछ देने का निश्चय किया है। हाँ, उनके प्रति उनका कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि यदि गैर यहूदियों ने यहूदियों के आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा बटाया है तो गैर यहूदियों को भी उनके लिए भौतिक सुख जुटाने चाहिए। अपना यह काम पूरा करके और इकट्ठा किए गए इस धन को सुरक्षा के साथ उनके हाथों सौंपकर मैं तुम्हारे नगर से होता हुआ इस्पानिया के लिए रवाना होऊंगा। और मैं जानता हूँ जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हारे लिए मसीह के पूरे आशीर्वादों समेत आऊंगा। हे भाइयों, तुमसे मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से आत्मा से जो प्रेम पाते हैं उसकी साक्षी देकर प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरी ओर से परमेश्वर के प्रति सच्ची प्रार्थनाओं में मेरा साथ दो, कि मैं यहूदियों में अविश्वासियों से बचा रहूं और यरूशलेम के प्रति मेरी सेवा को परमेश्वर के पवित्र जन स्वीकार करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं प्रसन्नता के साथ तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ आनंद मना सकूं। संपूर्ण शांति का धाम परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। आमीन। रोमियो अध्याय 16। मैं किंखिया की कलीसिया की विशेष सेविका हमारी बहन फीबे की तुमसे सिफारिश करता हूँ कि तुम उसे प्रभु में ऐसी रीति से ग्रहण करो
जैसी रीति परमेश्वर के लोगों के योग्य है। उसे तुमसे जो कुछ अपेक्षित हो सब कुछ से तुम उसकी मदद करना, क्योंकि वह मुझ समेत बहुतों की सहायक रही है। प्रिस्का और अक्विला को मेरा नमस्कार। वे यीशु मसीह में मेरे सहकर्मी हैं। उन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया था। न केवल मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बल्कि गैर यहूदियों की सभी कलीसिया भी उनके धन्यवादी हैं। उस कलीसिया को भी मेरा नमस्कार जो उनके घर में एकत्र होती है। मेरे प्रिय मित्र इपनितुस को मेरा नमस्कार, जो एशिया में मसीह को अपनाने वालों में पहला है। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है, नमस्कार। मेरे कुटुंबी अंद्रनिकुस और यूनियास को, जो मेरे साथ कारागार में थे और जो प्रमुख धर्म प्रचारकों में प्रसिद्ध हैं और जो मुझसे भी पहले मसीह में थे, मेरा नमस्कार। प्रभु में मेरे प्रिय मित्र अम्पिलियातुस को नमस्कार। मसीह में हमारे सहकर्मी उर्बानुस तथा मेरे प्रिय मित्र स्तुखुस को नमस्कार। मसीह में खरे और सच्चे अपिलेस को नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के परिवार को नमस्कार। यहूदी साथी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के परिवार के उन लोगों को नमस्कार जो प्रभु में हैं। त्रुफेना और त्रुफोसा को, जो प्रभु में परिश्रमी कार्य करता है, नमस्कार। मेरी प्रिया परसीस को, जिसने प्रभु में कठिन परिश्रम किया है, मेरा नमस्कार। प्रभु के असाधारण सेवक रूफुस को और उसकी माँ को, जो मेरी भी माँ रही हैं, नमस्कार। अंसुक्रितुस, फिलगोन, हिरमेस, पत्रुबास, हिरमोस और उनके साथी बंधुओं को नमस्कार। फिलुलुगुस, यूलिया, नेरियुस तथा उसकी बहन उलुम्पास और उनके सभी साथी संतों को नमस्कार। तुम लोग पवित्र चुंबन द्वारा एक दूसरे का स्वागत करो। तुम्हें सभी मसीही कलीसियों की ओर से नमस्कार। हे भाइयों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुमने जो शिक्षा पाई है उसके विपरीत तुम में जो फूट डालते हैं और दूसरों के विश्वास को बिगाड़ते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ये लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की उपासना करते हैं और अपनी खुशामद भरी चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले लोगों के हृदय को छलते हैं। तुम्हारी आज्ञाकारिता की चर्चा बाहर हर किसी तक पहुंच चुकी है, इसलिए तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम नेकी के लिए बुद्धिमान बने रहो और बुराई के लिए अबोध रहो। शांति का स्रोत परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का तुम पर अनुग्रह हो। हमारे साथी कार्यकर्ता तिमुथियुस और मेरे यहूदी साथी लुकियुस, यासोन तथा सोसिपत्रुस की ओर से तुम्हें नमस्कार। इस पत्र के लेखक मुचतिरतियुस का प्रभु में तुम्हें नमस्कार। मेरे और समूची कलीसिया के आतिथ्यकर्ता गयुस का तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस, जो नगर का खजांची है, और हमारे बंधु क्वार्तुस का तुमको नमस्कार। उसकी महिमा हो जो तुम्हारे विश्वास के अनुसार, यानी यीशु मसीह के संदेश के जिस सुसमाचार का मैं उपदेश देता हूँ, उसके अनुसार तुम्हें सुदृढ़ बनाने में समर्थ है। परमेश्वर का यह रहस्यपूर्ण सत्य युग युगांतर से छिपा हुआ था, किंतु जिसे अनंत परमेश्वर के आदेश से भविष्य वक्ताओं के लेखों द्वारा अब हमें और गैर यहूदियों को प्रकट करके बता दिया गया है, जिससे विश्वास से पैदा होने वाली आज्ञाकारिता पैदा हो। यीशु मसीह द्वारा उस एकमात्र ज्ञानमय परमेश्वर की अनंत काल तक महिमा हो। आमीन।